बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है नैंड गेट, नॉर गेट, यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स एंड हाउ सेफ्टी अलार्म। हम लोगों ने 16 चैप्टर स्टार्ट किए हैं। ये उसका थ्योरी का लास्ट लेक्चर होगा स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हुए हैं बेसिक ऑपरेशंस, जो कि हमारे थे एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन एंड यहाँ पर नॉट ऑपरेशन। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट वाला है वो इनके साथ ही अटैच्ड है, नैंड गेट। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को एक अपने बनाए हुए नोट्स से पढ़ाया था, इसीलिए अब भी मैं इसी तरह ही पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसमें आपको फिर पैराग्राफ की फॉर्म में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। हम इनको सबको किस तरह से पढ़ेंगे, हेडिंग्स के साथ और प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ। ठीक है जी। NAND operation is simply an AND operation followed by the NOT operation। अब ये कैसे है, AND ऑपरेशन होगा यानी A डॉट B वाला ऑपरेशन होगा, लेकिन नॉट यानी बार के साथ वो देखा जाएगा। इन्वर्जन होगा यानी NAND गेट असल में AND गेट का क्या है, इन्वर्जन है, उल्टा है। पिछली वीडियो में मैंने नॉट गेट वाले आपको जो टॉपिक था उसमें ये बताया था कि इन्वर्जर और इन्वर्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, NAND गेट इज़ ऑब्टेन्ड आ कपलिंग आ नॉट गेट विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ AND गेट। यानी हमें NAND गेट कैसे हम ले सकते हैं, जब हम एक AND गेट के आउटपुट टर्मिनल के साथ आगे लगाएं नॉट गेट। जैसे यहाँ पे देखें, एंड गेट का आपने टर्मिनल, एंड ऑपरेशन का टर्मिनल आपने देखा हाफ, ये इस तरह से आप देखें कि इसका ये बनता है कि ये एंड गेट है यहाँ तक। ठीक है, आपने ये बनाया है सिंबल, पिछली वीडियो में भी सीखा है और इसके साथ में ये मौजूद होता है। इसके आगे अगर हम नोट का ऑपरेशन लगा देते हैं, नोट का सिंबल लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, जैसे मैंने ये बताया A डॉट B इन्वर्जन यानी बार, तो आपने A डॉट B लिया और उसका इन्वर्जन आ गया A डॉट B बार। अब यहाँ से अगर इस सिंबल को शॉर्ट बना कर किया जाए तो वो इसी तरह ही है कि आप एंड गेट के सिंबल के आगे एक बबल बनाएंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक जब नॉट गेट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ट्रायंगल शो कर रही है कि आपके पास इनपुट होगा और उसको आप इन्वर्ट करेंगे। ये बबल जो है असल में इसका साइन है। इसके बाद उन्होंने कहा कि बूलियन एक्सप्रेशन इसका क्या होगा, द आउटपुट ऑफ एन नैंड गेट इक्वल्स A डॉट B यानी A एंड B बार। तो इसके बाद उसने कहा है कि इज़ रिटन एज X इज़ इक्वल टू A डॉट B। ये डॉट जो यहाँ लगाया गया है ये असल में इस सेंटेंस को कंप्लीट करने का लगाया गया है। ठीक है, ये ना समझिएगा कि ये इसके एक्सप्रेशन का हिस्सा है। एक्सप्रेशन आपका यहाँ तक है, जहाँ पे जो रिमेनिंग है ये जो है ये फुल स्टॉप इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लगाया गया। इट इज़ रीड एट X इज़ इक्वल्स A एंड B नॉट यानी A एंड B और उसके ऊपर क्या है, बार। द सिंबल ऑफ नैंड गेट, द सिंबल इज़ गिवन बिलो, यानी हमने इसी स्टेटमेंट को यूज़ किया कि एंड गेट होगा और उसके आगे नॉट होगा। तो यहाँ से आपका एंड बबल और उसके साथ में उसका आउटपुट लिख दिया। यानी आपको पहले इस तरह से ही बताना है और उसके बाद इस तरह। और अगर आपको जब ये क्वेश्चन आता है कि ये प्रूफ करें या इस चीज़ को डिस्कस करें कि नैंड गेट असल में इन्वर्जन है एंड गेट का, तब आप इसी तरह ही उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, एज शोन इन फिगर नॉट गेट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द स्मॉल सर्कल। यानी जैसे कि फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि ये पूरा हमने यहाँ सिंबल बनाने के बजाय हमने सिर्फ उसको क्या किया है, बबल से शो किया। इन द नैंड गेट दिस सिंबल सर्कल अटैच्ड एट आउटपुट ऑफ नैंड गेट गिवन नॉट ऑपरेशन। यानी जब हम नैंड गेट हमने फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि इसको अटैच करेंगे आउटपुट टर्मिनल के साथ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आउटपुट आ गया है, उसके बाद उसको किया, क्यों, उसकी वजह क्या है
कि हमने नॉट गेट जब पढ़ा था या नॉट ऑपरेशन पढ़ा था तो उसमें हम सिंगल ही इनपुट दे रहे थे और हमें उसके पास तो आउटपुट ही यानी रिज़ल्ट देंगे उसको और रिज़ल्ट को ही वो इन्वर्ट करके आपके पास पेश करेगा। अब यहाँ पर है ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड गेट इज़ गिवन बिलो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो आप देखें 0 मल्टीप्लाई 0 तो आना चाहिए था 0, ठीक है, पर आंसर आ रहा है 1 यानी उसका ऑपोजिट। अगर 0 मल्टीप्लाई 1 0 आना चाहिए था एंड गेट के अकॉर्डिंग, तो अब यहाँ पर आंसर आ रहा है 1। 0 मल्टीप्लाई 1 इज़ 0, तब आंसर तब भी क्या आ रहा है इन्वर्ट करने पे 1। और 1 मल्टीप्लाई 1 1 और उसका आंसर क्या आ रहा है 0। और अगर जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन एंड नैंड गेट, तो तब आपने ये कॉलम उस ट्रूथ टेबल में बनाना ज़रूरी है और उसको A.B से आप मार्क करेंगे। यानी पहले बताएंगे कि ये एंड का टेबल बनेगा, उसके बाद उसको आप इन्वर्ट करोगे, इन्वर्जन करोगे, ठीक है जी। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है नॉर गेट। नॉर गेट में भी हम उसी तरह ही अपने जो हमारा मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वहीं से मैं आपको उसको दोबारा रीड करवाती हूँ जी। नॉर गेट जो है वो नॉर ऑपरेशन इज़ सिंपली एन ऑपरेशन फॉलोड बाय द नॉट ऑपरेशन। यानी नॉर गेट असल में क्या है कि एक और ऑपरेशन है, जैसे हमने नैंड गेट में पढ़ा था कि एक एंड ऑपरेशन है, तो इसका मतलब है कि ये और ऑपरेशन है यानी पॉजिटिव, लेकिन नॉट गेट उसको ऑपरेट कर रहा है, फॉलोड कर रहा है उसको, तो इसका मतलब है उसका भी बार होगा यानी उसके भी आउटपुट का इन्वर्जन हो जाएगा। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट गेट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कपलिंग आ नॉट गेट विद द आउटपुट टर्मिनल ऑफ और गेट। यानी यहाँ पर वर्ड गेट कंप्लीट नहीं है इसको जी। हम लोग अगर नॉट गेट के साथ और गेट के नॉर गेट फाइंड आउट करने के लिए कैसे क्या किया जा सकता है, कपलिंग की जा सकती है नोट गेट की और गेट के आउटपुट टर्मिनल के साथ। आउटपुट के साथ अटैच करना है, इनपुट्स के साथ अटैच नहीं करना। उसकी वजह यह है कि आपको जो हमने टॉपिक पढ़ा भी था तो उसमें नॉट गेट के लिए सिंगल कंडीशंस हैं, यानी अगर आपके पास 0 है तो वो 1 देगा और अगर 1 है तो वो 0 देगा, यानी हाई है तो लो, लो है तो हाई। तो एक जो आपके पास होता है इनपुट, तो आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इसीलिए जो आउटपुट हमारे पास आता है हम उसके आगे इसको अटैच करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन इसका क्या है, और द आउट ऑफ द नॉर इक्वल्स आउटपुट ऑफ द नॉर इक्वल्स A प्लस B नॉट। तो उसके बाद हमने इसको रिटर्न किया इस तरह से। यहाँ पर फिर मैं बता दूं कि ये डॉट जो है सिंबल का इस एक्सप्रेशन का हिस्सा नहीं है, ये फुल स्टॉप है सेंटेंस का जी। उसको हम रीड कैसे करेंगे, x इक्वल्स A और B नॉट, यानी A प्लस B ऊपर बार आएगा। द सिंबल ऑफ नॉर गेट वो कैसे बनाया जाएगा, उसी तरह ही पहले सिंबल ऑफ और गेट बनाया जाएगा और फिर सिंबल ऑफ नॉट गेट बनाया जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको कंबाइन करके यानी एक शॉर्ट फॉर्म में अगर किया जाए तो इस पार्ट को स्किप करके डायरेक्टली बबल साथ अटैच कर दिया जाता है, ठीक है। as shown in figure, NOT gate has been replaced by the small circle. The symbol of NOT gate is the small circle attached to the output of NOT gate given NOT operation. यानी आउटपुट ऑफ नॉर गेट के साथ उसको अटैच करेंगे जी। उसके बाद हमारे पास नॉर गेट का आ जाएगा, वो कैसे कि हम आउटपुट ऑफ और गेट के साथ करेंगे अटैच जी। इसके बाद हमारा ट्रूथ टेबल बनता है। ट्रूथ टेबल में नॉर गेट के लिए हमने उसी तरह ही 0 0 1 1 1 0 1 0 1, जैसे मैंने आपको तरीका बताया भी था। एक इजी वे यही है कि आप लोएस्ट पहले ले लें और फिर हाईएस्ट वो आउटपुट को लें, इनपुट को लें, फिर उनको अल्टरनेट में चलाएं। उस तरह से आपकी ये पूरी टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं। 0 0 1 आएगा, उसकी वजह यह है कि 0 प्लस 0 असल में आना चाहिए था 0, लेकिन उसका इन्वर्ट करना है तो 1 0 1 1 आना था ऐड करने पर, लेकिन आंसर क्या आएगा 0 इन्वर्ट करने पे 1 0, तो आपके पास आंसर 1 आना था, लेकिन यहाँ आंसर क्या आ रहा है 0 1 1, आंसर आना चाहिए था 1। असल में यहाँ पर अगर आप नॉर गेट और
और गेट का आपस में रिलेशन बताएंगे, तब भी आप यहाँ पर ए प्लस बी यानी और गेट के बारे में कॉलम बनाएंगे। तो ये उसका इन्वर्ट है, ठीक है जी। यूजेस ऑफ लॉजिक गेट्स अब हम पढ़ेंगे। वी कैन यूज लॉजिक गेट्स इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू बी यूजफुल टास्क। दिस सर्किट यूजुअली यूज लाइट डिपेंडेंट resistors, light dependent resistors यानी LDR, light dependent resistors LDR are to keep the circuit low, and LDR can act as the switch what is that is closed when illuminated by the light and open on in the dark। यानी जो आपके आमतौर पे जो आपके लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर्स होते हैं और ऐसे सर्किट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए, उनकी ये क्वालिटी होती है कि जब डार्क होगा तो तब लाइट जो है वो ऑफ हो जाएगी और सॉरी ऑन हो जाएगी, और यानी जब डार्क होगा तो वो ओपन हो जाएगा सर्किट। ओपन होने से मुराद ये है कि उसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब लाइट होगी यानी बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगी तो उस टाइम क्या होगा, स्विच क्लोज़ हो जाएगा यानी बंद हो जाएगा। इसीलिए इनको सिक्योरिटी के लिए स्पेशली जो फायर अलार्म्स होते हैं उनमें ये तरीका यूज़ किया जाता है कि ये तब एक्टिवेट होंगे यानी क्लोज़ होगा सर्किट और आपकी बेल बजना शुरू हो जाएगी जब लाइट ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आग जब जलेगी तो लाइट ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद है हाउस सेफ्टी अलार्म। वी कैन यूज़ सिंगल नैंड गेट टू मेक द बिलग्राम अलार्म, यानी हम एक हाउस सेफ्टी अलार्म बना सकते हैं किससे, एक नैंड गेट से। वी कैन बी डन बाय यूजिंग नैंड गेट एंड LDR एंड पुश बटन स्विच एस एंड एन अलार्म, यानी हम एक अलार्म लें बेल, उसके साथ में एक नैंड गेट ले लें। नैंड गेट मीन्स एंड प्लस नॉट, ठीक है, ये देख लें इसका सिंबल भी एंड का सिंबल है और आगे नॉट का सिंबल। उसके साथ अब हम क्या लेंगे, LDR लेंगे यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, ठीक है, और उसके साथ में हमने एक क्या ले लिया है, स्विच ले लिया है, और आगे उसके क्या अटैच किया है, अलार्म अटैच किया है, ठीक है। कनेक्ट द LDR बिटवीन द नैंड गेट इनपुट B एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, यानी आपने यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये आपका एक इनपुट कंप्लीट हो गया है, ठीक है, यानी बैटरी साथ में LDR और उसका टर्मिनल अटैच कर दिया है नैंड गेट के साथ। द LDR विल बी कॉज अ हाई लेवल इनपुट 1 एंड एट B व्हेन द लाइट बिकॉज ऑफ इट्स लो रेजिस्टेंस, यानी जब लाइट ऑन होगी और इसके ऊपर यानी बहुत ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो हाई इनपुट होगा यानी वोल्टेज हाई हो जाएगा, तो वो B के अंदर क्या करेंगी, 1 को देगी। द LDR कॉज द लो लेवल आउट इनपुट 0 एट B व्हेन द लाइट इज़ इंटरप्टेड, यानी जब डार्कनेस होगी, यहाँ पर भी हमने ये पढ़ा था कि जब डार्कनेस होगी तब ओपन होगा यानी 0 होगा, और जब इल्यूमिनेटेड होगी तो क्या होगा, 1 होगा, क्लोज्ड होगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि ये अटैचमेंट तो हमने की, अभी सिर्फ इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किया है कि LDR जो है लो होगा 0 एट द B व्हेन द लाइट इज़ इंटरप्टेड, ठीक है, कॉजेज हाई रेजिस्टेंस इन LDR, यानी LDR में क्या होगा, क्योंकि ये देखें इसके नाम से ये रेजिस्टर है, तो हाई रेजिस्टेंस होगी किस वक्त, जबकि लाइट कम होगी और आपका वोल्टेज 0 पे होगा, लेकिन LDR जो है वो हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी। अ लो लेवल सिग्नल इज़ आल्सो कॉज्ड एट A व्हेन द बल्गुलर स्टेप्स ऑन स्विच S। A के साथ फिर क्या किया गया है, दूसरा टर्मिनल जुड़ा गया है बैटरी का और उसको अटैच किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब सिग्नल आएगा कॉज्ड बाय A, तो आपके पास बल्गुलर स्टेप्स ऑन स्विच S, यानी जब आप स्विच ऑन करेंगे तो आपके पास बल्गुलर अलार्म क्या होगा, स्टेप अप करेगा, स्टेप्स हो जाएगा, ठीक है, बल्गुलर स्टेप्स यानी ऑन स्टेप्स ऑन द स्विच S। So this alarm sound when either bugler interrupt light falling on the LDR or steps on switch, यानी
दो सूरतों में, यानी दोनों सूरतों में, ये भी और ये भी, अगर तो आपका स्विच जो है उसको स्टेप किया जाए तब बल्गर अलार्म आपका ये होगा वो ऑन होगा। अगर तो आपका LDR यानी रिएक्शन देगा या इंटरप्टेड होगा तब भी बल्गर अलार्म ऑन होगा। और गेट में ऐसा नहीं होता, नॉर गेट में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि उसमें दोनों का ऑन होना ज़रूरी है। तो इसीलिए अलार्म के अंदर हम नैंड गेट यूज़ करते हैं। नैंड गेट अभी मैंने आपको पीछे लेक्चर में पढ़ाया है, अभी इससे पिछले ही टॉपिक हमारा वही था। तो उसमें अगर आप देखें तो हमारे लिए नैंड गेट में ये पॉसिबल है, ये देखें नैंड गेट में हमारे पास ये पॉसिबल है कि अगर एक भी हो तो हमारा अलार्म करेगा, ठीक है, एक्टिवेट रहेगा। ज़ीरो भी हो तब भी एक्टिवेट, यानी इस तरह से हम नैंड गेट को यूज़ करते हैं। ये जो रेजिस्टेंस यहाँ है ये असल में डिफरेंट डिवाइसेस या डिफरेंट आपके जो रूम्स हो गए। असल जो आपका है वो एक टर्मिनल ये है, ठीक है, और दूसरा टर्मिनल आपका यहाँ से शुरू होता है, ये स्विच अंदर और ए अंदर, ये टर्मिनल है, ठीक है। यानी एक आपकी जो डायग्राम बन सकती है वो ये है LDR यहाँ पे, और B को अटैच किया गया है नैंड गेट के साथ। उसके बाद ये B है। दूसरा आपका जो टर्मिनल आ रहा है वो ये है जो कि स्विच से होकर, ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे ये देखें ये थोड़ा सा उन्होंने दिया हुआ ना गैप, तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको करते हैं तो ये A है, ये आपकी बैटरी अटैच की गई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और इसके आगे अलार्म अटैच किया गया हुआ है जो कि बजेगा। तो यहाँ पर आपका स्विच अटैच किया गया है, यानी दोनों में से कोई भी इंटरप्टेड होता है तो नैंड गेट जो है वो अलार्म को एक्टिवेट कर देगा। जी, यहाँ पर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उसमें है x = a बार यानी a नॉट, तो दोबारा क्या आ जाएगा a। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि हमने अगर सिंपल हमें आउटपुट वापस चाहिए तो हम उसके 2 टाइम्स इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको चाहिए a नॉट का, और का, नैंड का, एंड का, सॉरी, तो 2 टाइम्स ऑफ नैंड, 2 टाइम्स ऑफ नॉर यूज़ करके हम सेम वही इनपुट वापस ला सकते हैं। जैसे ये देखें, हेयर द डबल लाइन इंडिकेट्स द डबल नॉट ऑपरेशन, यानी दोनों दफ़ा ये नैंड ऑपरेशन एक दफ़ा, नैंड ऑपरेशन दूसरी दफ़ा, तो क्या हो जाएगा दोबारा से, क्या बन जाएगा, एंड ऑपरेशन। क्विक क्विज है यहाँ पर। अज्यूम डैट द और गेट विद द 2 इनपुट्स A एंड B डिटरमाइंड द आउटपुट C फॉर द फॉलोइंग केसेस। यानी आपने और गेट आपने यूज़ करना है और आपने बताना है कि इसको अगर कन्वर्ट किया जाए तो 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1। इफ़ आइदर इनपुट इज़ 1 व्हाट इज़ द आउटपुट? इफ़ आइदर इनपुट इज़ 1, यानी कोई भी इनपुट अगर 1 है तो और गेट में आपका आउटपुट हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पर एंड गेट कर दिया जाता तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते। 1.0 तो आंसर आना था 0, 0.1 आंसर आना था 0। इफ़ आइदर इनपुट इज़ 1 व्हाट इज़ द आउटपुट, यानी इनमें से कोई भी एक अगर 1 होता तो क्या आंसर आना था, 0 ही आना था। एंड गेट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये और के लिए क्विज़ दिया गया है, लेकिन मैंने कहा कि अगर एंड गेट होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप इसको आंसर करेंगे। जी बेटा, ये आज आपका 16 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर जो भी नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे उसकी वीडियो यहाँ अपलोड करेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।